हेलो इन्वेस्टर, आज हम बात करने जा रहे हैं डीमार्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स आए हैं सैटरडे को, तो उसके ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि डीमार्ट में क्या होने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, प्लस वेव पर्सपेक्टिव से कौन सी वेव अभी ऑनगोइंग है और आने वाले ट्रेंड कैसे हो सकते हैं निफ्टी के। साथ ही में डीमार्ट के आने वाले ट्रेंड कैसे हो सकते हैं। साथ ही में देखेंगे कि क्या फंडामेंटल इशू आ रहे हैं डीमार्ट के अंदर की स्लो ग्रोथ आई है और उसके पी रेशियो क्यों महंगे हैं, क्या रीजन है उनके, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारे रीजन हम चेक करते हैं और देखेंगे कि चार्ट्स के ऊपर कैसा दिख रहा है डीमार्ट का शेयर। तो आइए एक बार चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। फर्स्ट हम देखते हैं एक बार चार्ट्स पे एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। देखो ये जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2017 से, तो ये कंसोलिडेशन हो गया, ए वेव बनाया अप साइड में, यहाँ बी में कंसोलिडेशन था, सी अप गया, डी में कंसोलिडेशन, ई अप गया, एफ के अंदर यहाँ ट्राइंगल था इस एरिया पे। देखो ये ए वेव, बी सी डी ई। उसके बाद में जी वेव यहाँ से अपसाइड में निकालता है और जी वेव यहाँ कहीं कंप्लीट होता है। ये पूरा जो राइज यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2017 से, वो यहाँ पे जाके 2024 में कंप्लीट होता है। ये शेयर 600 रुपए से स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं 5,500-6,000 पे जाके कंप्लीटली क्लोज होता है। उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट होती है और ये करेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए वेव में स्टार्ट हुई, फास्ट फोल्ड हुआ नीचे की तरफ, बी में अब गया और सी में वापस ये करेक्शन नीचे की तरफ स्टार्ट हुई। अब यहाँ देखो ए के अंदर ये पूरा डायमेट्रिक है, बी के अंदर जिगजैग है, ए बी सी, सी के अंदर देखोगे ना 5 वेव है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ए बी और सी, तो ये भी करेक्टिव वेज है, ये भी करेक्टिव है, ये भी करेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ए बी सी करता हुआ नीचे की तरफ करेक्शन दे रहा है ये। अब जो कल की कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल बनी है ये 7 जनवरी की, ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा डाउनफॉल था ना, हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन को स्टार्ट किया है इसने। ये डाउनफॉल कौन सा था, लो राइज लो फॉर्मेशन में चल रहा था। और अब इस कैंडल ने ये जो हाईज है यहाँ से निकाला है, 5 अप्रैल की कैंडल अब भैया 2 दिन कंसोलिडेशन में। अब अगर इस एरिया के ऊपर निकालता है, देखो मैं एरिया मार्क कर देता हूँ आपके लिए एक बार, रेक्टेंगल मार्क कर देता हूँ मैं एक बार, ये रहा रेक्टेंगल। जो कल का लो है, अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता है और इस वाले हाई के ऊपर निकाल देता है निफ्टी यहाँ पे, अगर ये डीमार्ट का शेयर इस 3700 के ऊपर 3870 के ऊपर निकाल देता कहीं ना कहीं, और नीचे का लो जब तक इंटेक्ट है 3740 के आसपास, तो ये शेयर पूरा का पूरा बिल्कुल बढ़िया जोन में लग रहा है कि हाँ यहाँ से एक पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। अगर रिजल्ट्स देखें तो खराब रिजल्ट्स आए, काफी टाइम से खराब रिजल्ट आ रहे हैं, प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन चार्ट पैटर्न की बात करें तो जब तक ये इंटेक्ट नहीं, अगर इसके लो को नीचे ब्रेच करता है ये 3735 को, तो एक बार और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा कंसोलिडेशन होगा काफी टाइम तक। तो उसके लिए हमें फोकस करना है, ये वाला ट्रेंड ब्रेक नहीं करना चाहिए कल। अगर इस ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट होके अपसाइड में देखने को मिले तो पॉसिबिलिटी यहाँ से बड़े ट्रेंड चेंज हो सकते हैं। और ये जो करेक्शन थी काफी टाइम से एबीसी फॉर्मेशन में, अगर हम देखें यहाँ से करेक्शन थी ये 2024 से, जब से निफ्टी ने हाई लगाया सितंबर में, तभी से इस में भी करेक्शन आ रही है। एफएमसीजी के सारे शेयर्स करेक्टिव हो रहे हैं, कोई सा भी चाहे इशू हो लो या फिर ये हो, सारे के सारे करेक्शन में। तो ये भी अगर इस एरिया पे बॉटम बनाता है, और ये बॉटम कहीं ना कहीं इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि लास्ट सपोर्ट इसके यहाँ पे है 3340 के आसपास। तो अगर ये ब्रेक करता है तो एक बार वहां तक भी देखने को मिल सकते हैं ये वाले, इस एरिया पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। मल्टीपल टाइम यहाँ पे ब्रेक सपोर्ट मिला है इसको इस एरिया पे। पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, एक बार यहाँ मिला, 2 बार, तीसरी बार भी यहीं मिलके और अप साइड में सी बी वेव को निकाला है जब ये यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो अगर ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो एक बार और नीचे की तरफ डेंट मारेगा और 10-15% का एक बार और नीचे की तरफ डेंट देखने को मिल सकता है इस वाले शेयर में। तो कहीं ना कहीं ये एबीसी करता हुआ नीचे आ रहा है, और एबीसी कहीं ना कहीं एक्स वेव का फॉर्मेशन दे रहा है डायमेट्रिक। तो उसके बाद एक्स वेव के अंदर एबीसी है, तो ये एक्स वेव हो जाए और यहाँ से आप ट्रेंड में नीचे तो निकाल दे साइड में, तो फिर एक नई ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। अब एक बार हम इसके डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। देखो इसका मार्केट कैप कहीं ना कहीं 2,47,000 करोड़ है ना, तो लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इसका पी रेशो 86 है। ये काफी कंसर्न का बात है कि इतना महंगा पी रेशो, और इसकी अगर ग्रोथ देखो तो 18%, आरओसी 18, आरओई 13-14%। तो इतने महंगे वैल्यूएशन के लिए होने की वजह से ये शेयर कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है काफी टाइम से। इसके पी रेशो अगर हम ट्रेंड में देखें पहले तो काफी ज्यादा हाई थे, 250-250 की पी रेशो था इसके अक्टूबर 2021-22। उसके बाद में कंटिन्यू डाउन होता गया, डाउन एक ही एरिया में फंसा पड़ा है, तब जाके 86 के पी रेशो। तो अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है
राधा किशन दमानी जी, अच्छी कंपनी है लेकिन ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 10 ईयर से अच्छी थी, लेकिन अब पिछले 3-4 साल से देखोगे तो थोड़ा महंगा है। उसका कंसर्न क्या है? स्ट्रॉन्ग ओनली 10.8 टाइम्स बुक वैल्यू पे 10 गुना 11 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसका पी रेशो, विशाल मेगा मार्केट 82 का पी रेशो, समझ में आता है 82 का पी रेशियो, क्योंकि यहाँ ग्रोथ कितनी आ रही, 46% क्वार्टरली ग्रोथ। यहाँ ग्रोथ कितनी, 18% के लिए इतना पी रेशियो कौन देगा? इससे बड़े वी मार्ट या विशाल मेगा मार्केट नहीं खरीद लेगा कोई। वी मार्ट में देखो पी रेशियो कितना है, 51। क्वार्टरली प्रॉफिट परसेंटेज वाइज देखोगे तो वैसे माइनस में है क्वार्टरली प्रॉफिट, लेकिन इसने पिछली बार से अच्छा ग्रोथ किया और 84% की क्वार्टरली ग्रोथ दी है। तो उससे इन दोनों से बढ़िया कौन सा है? विशाल मेगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी ग्रोथ में आ रहा है। 152 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा और कितना ग्रोथ दे रहा है? 46% 47% की ग्रोथ दे रहा है। क्वार्टरली सेल्स कितनी ग्रो हो रही है? 22%, 22.38। इसके जो कॉम्पिटिटर है सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी है? विशाल मेगा मार्केट की। यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, सेल्स क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो भी अच्छे हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखें तो भी काफी बढ़िया। तो इसको इतना महंगा पी रेशियो देना कोई मतलब कोई ऑथेंटिक लग नहीं रहा कि किसी तरीके से इनको इतना पी रेशियो दें। क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, दिसंबर 2025 में 856 का क्वार्टरली रिजल्ट, 856 करोड़ कमाया इसने ना नेट प्रॉफिट। लास्ट दिसंबर 24 में 724 करोड़। तो इसके इसमें ओनली 18% क्वार्टरली रिजल्ट देखो। डीमार्ट क्वार्टर रिजल्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट नेट प्रॉफिट राइजेस कितना? 18%, जो कि 856 करोड़ है। बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, जिनके जो मैनेजमेंट है ना, क्योंकि काफी टाइम से शेयर एक ही एम कंसोलिडेशन प्लस जीएसटी के जो रेट कट आए उनसे भी थोड़ा इनके ऊपर प्रेशर पड़ा है ना। जीएसटी जब एफएमसीजी के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पे रेट कट हुई है, तो क्वांटिटी तो वही बिक रही है जितनी पहले बिकती थी, लेकिन अब उनमें क्या रेट कट होने से इनका थोड़ा प्रॉफिट भी कम हुआ है, थोड़े सस्ते गए हैं, तो उस वजह से भी इनको कहीं ना कहीं इश्यू है। तो अब कंपनी ने बोल दिया कि इनके जो मैनेजमेंट है उनको भी चेंज किया जाएगा। काफी टाइम से इस मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं और बिल्कुल स्लो रेट आ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो वो कुछ हाईलाइटेड नहीं है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी कंसर्न का विषय है इसके अंदर, जब तक ये वाले ट्रेंड नहीं निकालता है। वो टेक्निकल की हम बात ही कर लिए कि ये निकालना जरूरी है, कैंडल अच्छी है, अगर निकालता है ट्रेंड अपसाइड में जाएगा तो अपर ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, इसके डाउन गया तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखना है डीमार्ट। तो गाइज अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज मिल पा रही है, चैनल से लर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसे कुछ डिटेल में अच्छे से एनालिसिस ला सके। थैंक यू एवरी